अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मालूमाती दर्स आप तमामी हजरात रोज़ाना समात मा रहे हैं और पिछले कई रोज़ से आप तमामी हजरात ईमान के मुतालिक दर्स समात मा रहे थे। आज उस बाब का आखिरी हिस्सा आपके गोशे गुजार करता हूँ। गुजारिश ये है कि इंतहाई तवज्जो के साथ सुनने और समझने की कोशिश फरमाएँ। फरमाते हैं कि ये बात जहन नशीन करनी चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ सच्चा नबी जान लेने का नाम ईमान नहीं है, यानी सिर्फ जान लेने का नाम ईमान नहीं है, बल्कि दिल से उसकी तस्दीक करना भी ज़रूरी है। दिल से उसकी तस्दीक करना, गवाही देना भी ज़रूरी है, क्योंकि जानना और चीज़ है और तस्दीक करना और मानना और चीज़ है। और फरमाते हैं तस्दीक से मुराद कबूल करना है। तस्दीक से मुराद ये किसी चीज़ को तस्लीम करना, उसको कबूल करना। ये नहीं कि सिर्फ ज़बान से गवाही दे दिया किसी चीज़ की, हाँ हाँ ठीक है, सही है, दुरुस्त है, और दिल से नहीं माना, तो ये तो मुनाफिकीन का काम है। तस्दीक से मुराद ये कि उसको कबूल करना। और तमाम कुफ़ार अरब खुसूसन यहूद तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी जानते थे। अरब में रहने वाले जो काफिर थे वो तमाम और यहूदी तो बिलखुसूस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सच्चा नबी जानते थे, क्योंकि वो अगली किताबों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सब पढ़ा लिखा उन लोगों ने, लिखा हुआ पढ़ा उन लोगों ने, उनको मालूम था। तो वो इतना यानी सच्चा नबी जानते थे, और ये जानना इतना मजबूत था जैसे वो अपने बेटों को जानते हैं। यानी वो इतना ज़्यादा और हकीकी तौर पर जानते थे कि जैसे अपनी आल औलाद को जानते थे, अपने बेटों को जानते थे। और फरमाया कि इस तरीके से जैसा कि यारिफूना कमा यारिफूना अबनाहुम, फरमाया कि वो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम को ऐसा पहचानते और जानते थे, ऐसा यारिफून यानी ऐसा जानते थे कि जैसे अबनाहुम अपने औलादों को जैसे जानते हैं वैसा जानते थे वो। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि पैदा होने की खबरें, आपकी सूरत व सीरत व आदात और खसाइल, नामो निशान, मकाम पैदाइश यहूदियों की किताबों में लिखा हुआ था। ये सब पहले से पढ़े हुए थे, उनकी किताबों में लिखा हुआ था और उनकी ज़बानों पर जारी था। और ये बात वो आपस में तबसरा भी करते थे, कभी कभी बैठते थे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा होगा, किताब में लिखा हुआ है। जैसा हम और आप पढ़ते सुनते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो भी अपनी किताबों की बात जब करते तो इस बात का भी तस्करा करते कि ऐसा ऐसा अल्लाह का एक नबी आएगा, ऐसे ऐसे ख़ानदान में आएगा, उसकी ये निशानियाँ होंगी। ये सब बातें आपस में करते, तो जानते तो वो भी बहुत थे। और बहुत से यहूदी इसी इंतज़ार में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से उठ करके मदीना मुनव्वरा में आके आबाद हो गए थे कि जब आएंगे तो हम उन पर ईमान लाएंगे और उनको देखेंगे कैसे हैं। दूसरे दूसरे मुल्क से आकर के मदीने में, अरब में आकर के आबाद हो गए थे और अपनी उम्रें इसी शौक में गुजार दी और मरने से पहले अपनी औलाद को वसीयत कर गए कि अगर हमारी ज़िंदगी में वो ना आए, तशरीफ़ ना लाए और हम मर गए, तो हमारे बाद अगर तुम्हारे सामने आएंगे अपनी औलादों को कह, तो उनको हमारा सलाम कहना और हमारे ईमान लाने की बात करना उनके सामने। और अगर नबी आखिर ज़मा तशरीफ़ लाएं तो हमारा सलाम पहुंचाओ और हमारे इस्लाम लाने की ख्वाहिश का इजहार करो। गर्ज की यहूद से बढ़ करके किसी को हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक इल्म ना था। यानी यहूदी को बहुत इल्म था, क्योंकि उनके पास जो किताब थी तौरात और ज़बूर, उसमें उन्होंने पढ़ा था और उसमें नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र था। और ईसाइयों को इल्म था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी खबर दी थी कि मेरे बाद एक आने वाला आएगा जो तमाम दुनिया को ईमान से भर देगा। तो बहरकैफ उनको इस तरह इल्म था, जानते वो भी थे। और फरमाते हैं इस तरह से हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक उनके सिवा और किसी को इतना ज़्यादा इल्म ना था। मगर जब शहंशाह कौनैन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो यहूदियों की शकावत अज़ली, उनके दिल में जो एक शकावत पैदाइशी थी, पहले से भरी हुई थी, उस अज़ली शकावत दुश्मनी ने उनकी अक्लों पर पर्दा डाल दिया। एक आदमी होता है, पसंद बहुत करता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ की तारीफ भी करता है, हाँ भाई ठीक है, आप बड़े अच्छे हैं, आपके औलाद, मगर उसके दिल में एक हसद होती है
कि इसकी औलादे इतना नेक क्यों है, इसकी वजह से वो जलता भी रहता है और मौके के तलाश में रहता है। कभी अगर मौका पड़ गया तो उनके खिलाफ झूठी गवाही देकर उनको फंसा भी देगा या अपने कहने से मुकर भी जाएगा, मुंह पे तारीफ करता रहेगा, आपकी औलादे बड़ी अच्छी हैं, आपका कारोबार बड़ा अच्छा है, ऐसा वैसा, लेकिन उसके दिल में एक जो हसद की आग रहेगी, एक जो दुश्मनी वाली रहेगी, अदावत। तो ये जो है, तो ये बात यहूदियों के दिल में थी, इसकी वजह से उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहा, जानते हुए भी, किताबों में पढ़े हुए भी आप पर ईमान नहीं लाए, ईमान नहीं लाए। कि ये कहते थे कि ये गरीब खानदान के हैं, ये कोई बहुत बड़े रईस और अमीर खानदान के तो है नहीं, वहां ऐसे कैसे हो सकते, फिर ये तो यतीम हैं, ये कैसे नबी हो सकते हैं, मादल्ला, इनकी परवरिश तो फला जगह हुई, मादल्ला। इस तरह ये तमाम बातें जो हैं, जैसे आज किसी शख्स के मामले में ऐसा कोई कभी इंसान को कोई अच्छी बात भी मानने से उसका दिल रोक देता है, उसका नफ्स उसको रोक देता है, अरे वो क्या बहुत बड़े मौलाना है, क्या कोई किताब कोई मदरसे से पढ़े हुए थोड़ी है, उनकी बात सुनना जरूरी थोड़ी है, इस तरीके से कह करके। तो भाई देखना ये चाहिए कि बात क्या है, सामने वाला बात क्या कह रहा है। हाँ, अब अगर वो कोई सामने वाला वाकई एकदम उससे बरखिलाफ कह रहा है या कोई बदअकीदा है, गैर मुस्लिम है, काफिर है, तो उसकी बात भले से वो कुरान भी कहे तो मत मानो। लेकिन अगर कोई मुसलमान है तो उसके ताल्लुक से फकत हसद की वजह से ऐसी अदावत का इजहार नहीं करना चाहिए। तो यहूदी जो थे वो उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा रहा, उसकी उनकी सकावत कल्बी, दिल की सख्ती की वजह से, अदावत की वजह से, और इस तरीके से वो हकीकत हाल न पा सके, कुफ्र और इनकार के गढ़ों में गिर गए और निजात की सारी राहों से महरूम हो गए, और निजात और बख्शिश की राहों से महरूम हो गए, वो ईमान न ला सके। क्योंकि निजात जो है तो ईमान वालों की होगी, कितना भी गुनहगार होगा, अगर ईमान है तो इंशाअल्लाह एक न एक दिन वो बख्शा जाएगा, ये यकीन रखो, ये है ईमान, ये ईमान रखो। और ईमान को बचाने के लिए जहां तक हो सके हत्तल मकदूर, जान तोड़ कोशिश, जान देकर भी अगर ईमान बचता है तो बचा लो। बाज औकात ये आया है कि कहीं अगर ऐसा मौका पड़ जाए कि अगर तुम कुफ्र नहीं करोगे तो जान से मार दिए जाओगे, तो उस वक्त जान बचाने के लिए कुफ्र बक दो, लेकिन दिल से कहो अल्लाह तू जानता है मैं कुफ्र नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जान बचाने के लिए कि जान बहुत अजीम शय है और तेरे हबीब के हुक्म के मुताबिक मैं इस वक्त ये कुफ्र या कलमा कह रहा हूं या ये चीज मैं कर रहा हूं जो करना कुफ्र है, सिर्फ जान बचाने के लिए दिल में ये रहना चाहिए। मगर हकीकत तो ये है कि जान चली जाए मगर ईमान ना जाने पाए। जान तो वैसे भी जाना ही है ना, एक दिन मौत तो आनी है, एक दिन मौत तो आनी है ना, तो मौत तो आनी ही है, ईमान बचाओ। जो निजात मिलने वाली है, जो बख्शिश होने वाली है, जो मगफरत होने वाली है, जो अल्लाह की रजा मिलने वाली है, जो जन्नत में दाखिला मिलने वाला है, वो ईमान की बुनियाद पर। तो बहरहाल ये फरमाया कि वो इस तरीके से हर तरह की निजात की राह से महरूम हो गए। और इससे ये बात सामने आती है कि इल्म और अक्ल बजुस इनायत इलाही और हिदायत खुदाबंदी के किसी को काम नहीं आएगी। इंसान कितना भी बड़ा आलिम हो जाए, इल्म रख ले, कितना भी अक्लमंद रहे, बड़ा ग्रेजुएट रहे, पढ़ा लिखा रहे, बहुत होशियार रहे, लेकिन जब तक उसको अल्लाह की तौफीक नहीं मिलेगी, है ना, तब तक के वो ईमान की दौलत से माला माल नहीं हो सकता। तो अल्लाह की तौफीक भी मांगते रहना चाहिए, अल्लाह की तौफीक भी मांगते रहना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह खात्मा ईमान पर अता फरमाना। और ना आज बहुत सारे लोग बहुत मगन हैं, खुश हैं, घूम रहे हैं, न जाने क्या क्या बकवास कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, बेहुदा बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कई एक दीन की जरूरियात दीन का इनकार कर बैठते हैं और फिर खुश भी बहुत हैं, हंसते खेलते मुस्कुराते जैसे उन पर कोई असर ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई गम नहीं है उनको सोचना चाहिए कि जिस शैतान लईन ने उनसे नमाज छुड़वा दिया, कुरान छुड़वा दिया, रोजा छुड़वा दिया, अच्छों की सोबत छुड़वा दी, नेकियां छुड़वा दी,
नबी की सुन्नत छुड़ा दी, शरीयत छुड़वा दी, जबान पर गाली बकवा दिया और बेहयाई के मनासिर देखने पर मजबूर कर दिया, जिस शैतान ने एक दिन ये हमारा ईमान भी लूट लेगा। इसलिए अल्लाह की पनाह मांगना चाहिए और उससे नेकियों की तौफीक मांगते रहना चाहिए, खात्मा बिल खैर की तौफीक मांगते रहना चाहिए और दुआ करते रहे। फरमाया बजुज़ इनायत इलाही और हिदायत खुदाबंदी के किसी को काम नहीं आएगा और उसका कुछ भी असर नहीं होगा। उसके पढ़े लिखे होने का, ग्रेजुएट होने का उस पर कोई असर नहीं होगा। बड़े बड़े ग्रेजुएट आज जितने फितने कर रहे हैं लोग, आज जो लोगों पर आग बरसा रहे हैं, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं, क्या वो जाहिल लोग हैं? पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं ना। आज जो ये बीमारियां फैला रहे हैं, क्या जाहिल लोगों ने फैलाया है? आज जो बीमारियां फैलाकर फिर अपनी दवाइयां और अपने इंजेक्शंस और अपने ये हथियार बेच रहे हैं लोगों में, क्या वो जाहिल लोग हैं? वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं, बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, बड़े बड़े हुनर और फन के मालिक हैं वो लोग, जाहिल लोग नहीं हैं। तो पढ़े लिखे होने से उन पर ईमान की झलक पड़ जाए ये कोई जरूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह की तौफीक मिलेगी तब ईमान मिलेगा। इसलिए हर हाल में अल्लाह से डरते हुए उससे तौफीक मांगते रहना चाहिए। जब ये बात हो गई कि ईमान की हकीकत कल्बी तस्दीक का दूसरा नाम है, ईमान की हकीकत जो है दिल से तस्दीक करना, ये उसका दूसरा, जबान से इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम मिन कल्ब, जबान से इकरार करो, दिल से उसकी तस्दीक करो, गवाही दो, तस्लीम करो, कबूल करो उसको दिल से। और तस्दीक कल्बी एक ही हुआ करती है। फरमाते हैं कि तो इसमें तादाद का दखल नहीं है, तो फिर ईमान में कमी और बेशी नहीं हो सकती, क्योंकि कमी बेशी भी तो एक अदद है। ईमान में कमी और बेशी नहीं हो सकती जब दिल से तस्दीक कर लेगा, क्योंकि वो भी एक अदद है और जिसमें कसरतों तादाद पाई जाती है। अगर तस्दीक के बावजूद आमाल भी दाखिल ईमान न कर लिया जाए तो फिर अमल की ज्यादती और कमी को भी ईमान पर असरअंदाज होना मानना पड़ेगा। अमल अच्छा हुआ, ज्यादा किया, ईमान मजबूत हुआ, और अमल अच्छा नहीं हुआ, कमजोर हुआ, कम हुआ, तो ईमान कमजोर होगा। अमल के बुनियाद पर फरमाया कि ईमान जो है घटता बढ़ता रहता है इस तरीके से। तो इस बात को भी मानना पड़ेगा कि जैसा अच्छा पाकीज़ा अमल होगा वैसे ईमान भी मजबूत होगा। भाई जैसा पानी डालेंगे, जैसी खाद डालेंगे, वैसे ही पौधा अच्छा होगा ना। तो ईमान भी एक सजर है और ये अमाल उसके ईमान के सजर के सब डंकालियां हैं, जैसे पहले आपने समात पाया रिवायत पाक। अब फरमाते हैं कि चूंकि ऐसा नहीं तो ये बात भी नहीं। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि हकीकत यह है कि अमाल ईमान का हिस्सा नहीं है, और यही अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। हकीकत यह है कि आमाल जो है ईमान का हिस्सा नहीं है। पानी जो उसमें डालते हैं दरख्त के अंदर, तो पानी दरख्त का हिस्सा नहीं है। न दरख्त की जड़ है वो पानी, न दरख्त की छाल है पानी, न उसकी डाल है पानी, न उसके पत्ते हैं पानी, न उसका जो है तो फल है, न फूल है। पानी एक अलग शय है। दरख्त में डाला जाता है उसके जड़ में, तो ये नहीं कि वो दरख्त का हिस्सा बन गया। हाँ, पानी अच्छा डालेंगे, वक्त पर डालेंगे, अच्छा पानी डालेंगे तो दरख्त अच्छा फलेगा फूलेगा। आमाल ईमान का हिस्सा नहीं है, वरना जितने बेनमाजी हैं सब काफिर ही रहेंगे, सब काफिर हो जाएंगे। नमाज अमल है, ईमान नहीं है, मगर इतना अच्छा अमल है कि इसके डालने से ईमान बहुत मजबूत होता है और इसको ना करने से ईमान कमजोर होता है। और फिर मसला वही कि जो शैतान नमाज छुड़वा रहा है वो ईमान भी छुड़वा देगा एक दिन। हदीस पाक में तो बार बार आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज ना पढ़े वो काफिर है। मगर दूसरी जगह पर, जैसा कि पिछले दिनों में आपने समात पाया था कि जिसने कलमा पढ़ लिया, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसमें पढ़ लिया वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फदखुलिल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ लिया और जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और इसे दूसरों तक पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। ईमान को हमारे पुख्ता बना फरमाए और ईमान पर खात्मा होना नसीब